राजा रघुवंशी के जितने कातिल थे यानी कि सोनम और उसके साथियों को पुलिस ने धर दबोच लिया है। और आपको बता दें कि जो इन सबके कातिल थे वो ऐसा खुलासा किया है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। आप लोग सुनेंगे तो सोनम और राजा रघुवंशी के बारे में सुनेंगे तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। ऐसा ही कातिल यानी कि सोनम के जो प्रेमी थे वही लोग खुलासा किए, ऐसा आप लोग जानेंगे आगे वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के जो राजा रघुवंशी थे और सोनल की शादी 11 मई को होती है। कुछ ही दिनों बाद यानी कि 20 मई और 22 मई के समय में वो दोनों बाहर यानी शिलोंग और मेघालय निकल गए थे अपनी यात्रा यानी कि हनीमून मनाने के लिए। वहां पर एक होटल आता है, वहां होटल का मतलब सोनल जो रहती है वो अरेंज मैरिज सब कुछ अरेंज करती है। होटल में जाने के लिए घूमने के लिए भी वही सब कुछ करती है। यानी कि उसका प्लान पहले से था कि हम लोग यानी कि साथ नहीं रह पाएंगे तो हम लोग रास्ते से हटा देते हैं राजा रघुवंशी को। और उसके बाद ऐसा ही होता है कि बताया जाता है पुलिस कर्मियों के द्वारा पता चलता है कि वहां के कुछ लोगों ने यानी कि जब कातिल वहां पे थे 4 लोग कातिल थे जो राज और आकाश और विक्की थे। वहां पर सोनल भी थी कि ये कह रही थी इसे मार डालो और पहला वार राज ने किया था और वहीं पर मार दिया था, जान से मार दिया था राज के ऊपर। यानी कि राजा रघुवंशी के ऊपर क्या बीत रही होगी उस समय कि मेरी खुद की पत्नी जो अभी 11 मई को शादी हुई उसी ने मुझे मरवा डाला। अगर ऐसा इसे करना ही था तो मुझसे शादी क्यों की, ऐसा सोच रहा होगा। निर्दयी पत्नी कैसे हो सकती है। आप लोगों को बता दें कि इसके जो सोनम होती है इसके पिताजी का एक फर्नीचर का दुकान होता है, फैक्ट्री होती है, कंपनी जिसको कर लेते। वहां पर कई मजदूर काम किया करते थे और उस काम में एक राज रहता था जिसमें राज नाम का एक लड़का रहता था और वहां पर काम किया करता था। वहीं पर सोनम जो रहती थी अपने पिता के यानी फैक्ट्री में जाया करती थी, कभी कभार ऑफिस में बैठती थी और वहां पर इस राज से बातचीत होने लगी, नजदीकियां बढ़ी और प्रेम बढ़ गया। यानी कि वहां के कंपनी के जितने लोग थे वहां पर सभी लोग वहां उनको मतलब जान चुके होते हैं कि इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। और उनके पिता तक यानी कि उनके परिवार वाले सोनम के परिवार वाले भी जान चुके थे। शायद तभी नहीं तो ऐसा कहा करते। और सोनम ऐसा नहीं कि कहा नहीं होगा अपने पिता से कि हम इसी से प्रेम करते, इसी से शादी करेंगे, लेकिन शादी जबरदस्ती करवा देते हैं राजा रघुवंशी से, ऐसा मानना है। ऐसा इस हत्या के पीछे उनका भी समझो हाथ है, परिवार वालों का, सोनम के परिवार वालों का वो भी इसमें शामिल हो हैं क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती शादी करवा दी उसके साथ की अभी आगे ठीक हो जाएगा। लेकिन 11 मई को शादी जब होती है और उसके बाद 17 दिन बाद उसके साथ ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है, राजा रघुवंशी को जान से मरवा देती है उनकी पत्नी, उनकी बेटी। और आपको बता दें कि ये सब कुछ उस सोनम यानी उस पत्नी के आंखों के सामने हो रहा था। एक थोड़ा सा भी रघुवंशी को जितने लोग मारे थे उनको फांसी होनी चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं। और ये सोनम को भी फांसी होनी चाहिए। इन जितने कातिल थे पुलिस ने दर दबोचा है और पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ की तो बड़े बड़े खुलासे किए हैं। सोनम और उसके प्रेमी ने कबूल किया है कि हम ही लोगों ने ही मारा, पहला वार राजा ने किया था। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सोनम को जेल की सजा यानी कि उम्र कैद की सजा होनी चाहिए या फिर फांसी की सजा होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई।